बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अरब क्रोशे आइटम में मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ये खूबसूरत से क्रोशे इयररिंग। ये दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं बनाने में भी बहुत आसान है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को बगैर स्किप किए देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ ये इयररिंग्स बना सकते हैं। मैंने इन इयररिंग्स में मून बनाया है, स्टार बनाया है, देन उसके बाद एक कैट बनाई है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को बगैर स्किप किए देखेंगे तो आप बआसानी ये इयररिंग्स बना सकते हैं। तो मैंने ये इयररिंग्स बनाने के लिए इस तरह से 2 कलर में थ्रेड लिया है। ये थ्रेड जो येलो है ये शेड वाला है और ब्लैक जो है वो सिंपल है। उसके बाद मैंने एक हेड पिन ली है जिसको मैंने काट के छोटा कर लिया है। इस तरह से मैंने जंप रिंग लिया है और क्रोशे हुक लिया है 0.5 mm। ये देखिए, ये इसका नंबर है। उसके बाद मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। ये आपको आसानी तरह से मिल जाएगा। आप चाहे तो वुडन ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। सीज़र लिया है और ये मैंने स्टॉच बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने ये स्टॉच कैसे बनाया है। उसके बाद मैंने एक स्टॉपर लिया है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसका स्टार बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से थ्रेड को फिंगर पे रोल करेंगे, उसमें क्रोशे हुक डालेंगे और धागे को बाहर वाली साइड पे खींच लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और अब इस सर्कल के अंदर हम सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। सिंगल क्रोशे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 दफ़ा हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुन लिया और धागे को हम खींच के टाइट करेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप स्टिच बुनते हुए इसको लॉक करेंगे। अब हम यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनेंगे 1, 2 और ये 3। फर्स्ट वाले को हम स्किप करेंगे, सेकंड वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। और थर्ड वाले में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। अब हम नीचे से एक लूप को स्किप करेंगे और सेकंड वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन यहाँ पे फिर से हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे 1, 2 और ये 3। फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे और थर्ड वाले में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। अब नीचे से एक लूप को स्किप करेंगे और दूसरे वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन देंगे। इसी तरह से हम ये सारे सर्कल में बुन लेंगे और एक स्टार की शेप दे लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमने सारे सर्कल में उसी तरह से बुना तो ये एक स्टार की शेप में आ गया है।
अब हम इसके धागे को काटेंगे। धागा थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और सीज़र की मदद से थ्रेड को काट देंगे। अब हम इसकी बैक साइड पे ये जो हमने सर्कल लगाया है ये बनाएंगे, जिसके साथ हमने हेड पिन को अटैच करना है। धागे को फिंगर पे रोल करेंगे, क्रोशे हुक की मदद से बाहर वाली साइड पे खींचेंगे। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे 1 2 और उसके बाद हम इस सर्कल के अंदर हाफ डबल क्रोशे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफ़ा हमने हाफ डबल क्रोशे बुना। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच बुनते हुए एंड करेंगे। उसके बाद हम थ्रेड को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और सीज़र की मदद से काट देंगे और फिर से धागे को खींचते हुए इसको टाइट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये एक सर्कल बन जाएगा। अब हम इसका मून बनाएंगे। अगेन हम एक नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 दफ़ा हमने यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुन ली। अब फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लूप में हम हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को फिर से बुनेंगे नेक्स्ट लूप में। अब नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशे को बुन लेंगे। इसी लूप में हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशे को बुनना है। नेक्स्ट लूप में हम 1 दफ़ा डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन हमने नेक्स्ट लूप में 2 दफ़ा डबल क्रोशे को बुनना है। यहाँ पे हम एक ही लूप में 2 दफ़ा डबल क्रोशे को बुन लेंगे। अब हम फिर से नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशे को बुन लेंगे। अब हमने नेक्स्ट लूप में ट्रिपल क्रोशे को बुनना है।
अगेन हम ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट लूप में ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हमने फिर से इंक्रीज़ करना है। दिस मीन्स के हमने यहाँ पे फिर से एक ही लूप में 2 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया को बुनना है। ये देखें, आई होप कि आपको डिज़ाइन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगेन हम फिर से नेक्स्ट लूप में ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पर भी हमने इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर हम फिर से एक ही लूप में 2 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखें, अगेन हम नेक्स्ट लूप में भी इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से हमने मज़ीद 2 लूप में ट्रिपल क्रोशिया को इंक्रीज़ करना है। अब हमने नेक्स्ट लूप में एक ही दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया को बुनना है। अब हम नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे, तो यहाँ पे हम 2 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुनेंगे एक ही लूप में। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे हमने एक दफ़ा डबल क्रोशिया को बुनना है और नेक्स्ट लूप में हमने फिर से 2 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुनना है। अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे। देन नेक्स्ट लूप में हम अगेन हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। लास्ट लूप में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारा मून जो है वो बन गया है। अब हमने इसके अंदर वाली साइड पे जो फर्स्ट लूप है वहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर सेकंड वाले लूप में स्लिप स्टिच बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। फिर से नेक्स्ट लूप में स्लिप स्टिच बुनेंगे। यहाँ पे हम 1 बाय 1 सभी लूप में स्लिप स्टिच बुनते जाएंगे और इसी तरह हम इस कॉर्नर तक यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन लेंगे। ये देखिए, मून के दूसरे कॉर्नर तक हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन लिया। धागे को थोड़ा लंबा खींचेंगे और सीज़र की मदद से काट देंगे। ये देखें, ये हमारा मून भी रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर ये कैट बनाएंगे। कैट के लिए हम ब्लैक थ्रेड को फिंगर पर रोल करेंगे, क्रोशिया हुक की मदद से दूसरी साइड पे खींचेंगे। अब इस सर्कल के अंदर हम यहाँ पे चेन बुनेंगे। 3 दफ़ा हमने यहाँ पे चेन बुनी। फिर हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन फिर से हम इस सर्कल के अंदर ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे।
अब हमने 4 दफ़ा क्रोशे हुक के ऊपर धागा लपेटते हुए इसको 1 बाय 1 बुन लेना है, जैसे कि हम एक फाउंडेशन चेन बुनते हैं। यहाँ पे 4 दफ़ा हमने क्रोशे पे धागा लेते हुए उसको बुन दिया है। अगेन हम फिर से यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन फिर से ट्रिपल क्रोशे को बुनेंगे। अब हमने यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुननी है और स्लिप स्टिच बुनते हुए इस सर्कल के अंदर हमने इसको लॉक करना है। सर्कल का धागा खींचते हुए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक चेन बुनेंगे। फिर से इसी सर्कल के अंदर हम सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन एक दफ़ा सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे बुनने के बाद हम यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे और थर्ड वाली चेन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुन लेंगे। उसके बाद फिर से हम इस सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशे बुनेंगे 2 दफ़ा। ये हमने एक दफ़ा बुना और ये 2 दफ़ा बुन लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे अगेन 3 दफ़ा चेन बुननी है। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकंड चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे। अगेन फिर से इस सर्कल के अंदर हम सिंगल क्रोशे को बुनेंगे 2 दफ़ा। ये 1 और ये 2। अब हम धागे को लंबा खींचेंगे, सीजर की मदद से धागे को काट देंगे। अब हम धागे को टाइटली खींच लेंगे। अब इस थ्रेड को हम ऊपर वाली साइड पे क्रोशे हुक की मदद से निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हमने 4 दफ़ा जो चेन बनाकर सेंटर में बुनी थी, 4 दफ़ा क्रोशे हुक के ऊपर धागा लेके बुना था, वहाँ पे हम क्रोशे हुक डालेंगे और इस तरह से धागे को ऊपर वाली साइड पे खींच लेंगे। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 दफ़ा हमने यहाँ पे चेन बुनी, धागे को लंबा खींचा और सीजर की मदद से काट लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके ये जो इजाफी धागे हैं ना, उनको कैसे कवर करना है। हम ग्लू की हेल्प से इसको बिल्कुल नहीं चिपकाएंगे, क्योंकि वो बाद में उतर जाते हैं और वो फिर बहुत ही बुरे और गंदे लगते हैं। तो इस तरह से एक नीडल लें, उसमें इस धागे को डालें और ये देखिए बिल्कुल ऊपर लेते हुए नीडल को इस तरह से दूसरी साइड पे खींच लें और सीजर की मदद से बिल्कुल धागे को साथ रखते हुए काट दें। हमने सभी धागों को इसी तरह से कवर करना है। ये देखिए मैं आपको एक और बता देती हूँ। इस तरह से डिज़ाइन के बिल्कुल अंदर अंदर धागा लेते हुए हम खींच लेंगे इस तरह से और सीजर की मदद से हम इसको बिल्कुल साथ से रखते हुए काट देंगे। इस तरह से धागे नज़र भी नहीं आएंगे और बहुत ही सेवली जो है वो कवर हो जाएंगे। बाकी धागों को भी हम बिल्कुल इसी तरह कवर कर लेंगे और ये देखिए कैट हमारी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर स्टार्च अप्लाई करेंगे। बैक साइड पे हमने स्टार्च अप्लाई कर लेनी है, तो जो थोड़ा बहुत धागा रह गया होगा वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसके पूरी के ऊपर स्टार्च अप्लाई करेंगे।
और एयरिंग के बाकी पार्ट्स में भी हम इसी तरह स्टार्च अप्लाई कर लेंगे। हल्के हाथों से हम इसके एयर्स को शेप दे लेंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसकी बैक साइड पे यहाँ पे ग्लू अप्लाई करेंगे। तो जिस धागे के साथ हमने इसका मून बनाया है और स्टार बनाया है, उसी धागे को हम इस तरह से उसके गले के अंदर डालते हुए इस तरह से रोल कर लेंगे और यहाँ पे हम इजाफी धागे को दोनों साइडों से काट देंगे बहुत ही सेफली। धागे को थोड़ा सा टाइट करके फिर हम इसको काट लेंगे। और ये देखें, ये जो हमारी कैट है वो इस तरह से रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम मून के ऊपर स्टार्च अप्लाई करेंगे। उसकी बैक साइड पे हम इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हल्के हाथ से स्टार्च अप्लाई करेंगे, पूरे मून के ऊपर फैला लेंगे। और अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से शेप देंगे। यहाँ पे हम इसके कॉर्नर को शेप देंगे। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसको शेप देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसको मैक्सिमम 5 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम स्टार के ऊपर स्टार्च अप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर में हल्के हाथ से हम इसके ऊपर फैला लेंगे और फिर फ्रंट साइड से हम इसके कॉर्नर्स को शेप देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसके कॉर्नर्स को प्रेस करते हुए शेप देंगे। तो अब हम इसके अंदर इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ये जंप रिंग डालेंगे और हम मून के भी फ्रंट वाली साइड पे थोड़ा सा कॉर्नर को छोड़कर हम इसको इस तरह से डाल लेंगे और अब हम इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए लॉक कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने उसकी बैक साइड पे इस सर्कल को अप्लाई करना है जिसके साथ हम हेड पिन को लगाएंगे। तो इस पर हम ग्लू लगा लेंगे, सेंटर में हेड पिन को इस तरह से डालेंगे। अगेन हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू और अप्लाई कर लेंगे। इस सर्कल के अंदर अगेन हमने ग्लू अप्लाई किया और स्टार के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसको हम प्रेस करेंगे। अब हमने मून के नीचे के कॉर्नर को थोड़ा सा छोड़कर वहाँ पे ग्लू लगाया है और यहाँ पे हम इस कैट को चिपका देंगे। देखिए, इस तरह से अगेन हम इसके ऊपर फिर से यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से ग्लू लगाएंगे और यहाँ पे हम इसकी ये जो टेल है उसको चिपका देंगे बहुत अच्छे से शेप देते हुए। ये देखिए, हमारे दोनों इयररिंग्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं, ड्राई भी हो गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई क्रोशिया आइटम के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।